नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पे। एक न्यूज़ जो आपने हर जगह देखी होगी, चाहे हम YouTube की बात करें, Instagram की, Facebook की या अन्य किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, कि बीएड का कोर्स जो है वो 1 साल का अब हो गया है। ठीक है, तो ये 1 ईयर बीएड क्या है? क्या 2 साल के बीएड को 1 ईयर का किया जा रहा है जैसा कि पहले हुआ करता था, या इसमें कोई चेंजेस किए जा रहे हैं? कितने समय के लिए कब किए जा रहे हैं? कब से ये लागू होगा? क्या इसकी जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहेगी इसमें आगे 1 ईयर बीएड में जो है डिग्री लेने के लिए? तो सभी कुछ कंप्लीट जानकारी मैं आप इसको इस वीडियो में दूंगी। थोड़ा सा मैं लेट इस पे वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि देखिए हर चीज पे जिस पे वीडियो बनाई जाए उस पे रिसर्च होनी पहले बहुत जरूरी है, और रिसर्च के बाद ही आपको सही तरीके से सही जानकारी दिया जाए, वही हमारा जो है यहाँ पे एक मोटिव रहता है। अगर आप भी बीएड के अभ्यर्थी हैं, बीएड करने की सोच रही हैं या कर रही हैं या कर चुके हैं, तो आपका चैनल जो अपना चैनल है बीइंग अ बेस्ट टीचर, इसको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे हम बीएड कोर्स से रिलेटेड टीचर्स के लिए काफी मटेरियल पोस्ट करते हैं, तो चैनल बिल्कुल आपके काम का रहने वाला है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि बीएड का जो ये न्यूज है ये क्यों आखिर सुर्खियों में आ गया है। तो देखिए, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ये क्या है? ये टीचर एजुकेशन ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है, उसका सिलेबस हो गया, वो कितने साल का रहेगा, क्या पढ़ाया जाएगा, सब कुछ, ठीक है, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है गवर्नमेंट की। ठीक है, ये संस्था है जो वो देखती है, करता धरता उसकी है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड चाहे आप बीएड की बात कर लो, जेबीटी की बात कर लो, चाहे हम बोलें कि एनपीटी, पीटीटी, जितने भी ये टीचर, नर्सरी टीचर तक से लेकर अगर आपको लाइक कॉलेज का भी टीचर बनना है, तो ये संस्था है जो रेगुलेट करती है हर टीचर एजुकेशन की, सब कुछ रेगुलेट करती है, पूरा कंट्रोल इनके पास है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने ट्वीट किया। ठीक है, ये इनका ट्वीट मैंने यहाँ स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। इन्होंने ट्वीट किया है कि 1 ईयर का जो बीएड प्रोग्राम है, ठीक है, वो जो 2020 में भी जिसकी शिक्षा नीति आई थी 2020 में, उसमें भी इसकी बात की गई थी। कहाँ पे की गई थी वो मैं अभी आपको पीडीएफ दिखाऊंगी। ठीक है, और जो पीडीएफ दिखाऊंगी वो टेलीग्राम पे भी पोस्ट करूंगी हाईलाइट करके, आप प्रॉपर वहां पे रीड भी कर पाओगे। ठीक है, अब उस एनईपी में 2020 में ही आ गया था कि 1 ईयर बीएड तो आना ही आना है, तो वही उसी बीएड को काफी यूनिवर्सिटीज ने पिछले साल लागू कर दिया था। जैसे कि उनमें से एक यूनिवर्सिटी मैं बताती हूँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी ने कर दिया था, ऐसे ही और भी यूनिवर्सिटीज ने किया था, बट सबने नहीं किया था, पर अब सबको करना है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है अब यहाँ पे बेसिकली ये पहले ट्वीट देख लेते हैं। ट्वीट में यहाँ पे स्टेजेस मेंशन की गई हैं। फोर स्टेजेस ऑफ स्कूल एजुकेशन सिस्टम में यहाँ पे इस बीएड प्रोग्राम की, 1 ईयर का जो बीएड प्रोग्राम है, तो इसके यहाँ पे एलिमेंट्स बेसिकली क्या है, इसका विजन क्या है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे ये 1 से लेके 12 तक पॉइंट्स हैं कि इसमें अलग क्या होगा और इसका मेन विजन, इसका मेन फोकस क्या है। ठीक है, तो वो सभी आप देख सकते हो। स्टेज स्पेसिफिक टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, एक्सपीरियंशियल लर्निंग इसके अंदर हो, होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन हो, मतलब ये अब जो बीएड चल रहा है उसी के ही जैसा है। मैं ये नहीं बोलूंगी उससे बहुत अलग है, बट यस उससे अलग है। मतलब बहुत अलग तो हम नहीं बोलेंगे, चीजें उसमें भी वही है इसमें भी है, पर इसको आज की जो है, आज का जो माहौल है उसके अनुसार और टेक्निकल बनाया गया है और प्रैक्टिकल को इसके अंदर डाला गया है। अब जो सिलेबस है उसमें इसको कितना, मतलब ये ऑन ग्राउंड, देखिए ये तो बात हुई एनसीटीई ने ऐसा ऐसा बोल दिया, अब ऑन ग्राउंड कितना ये सक्सेसफुल होता है, कितना नहीं, कितने बच्चे एडमिशन लेते हैं, कितने नहीं, वो बात की बात है। अब चलिए एक बार देखते हैं कि बीएड एक्चुअल में है कितने साल का। तो ये है 3 कैटेगरीज बीएड की। ठीक है, यहाँ पे ये 3 कैटेगरीज हैं बीएड की। फर्स्ट
सेकेंड एंड थर्ड, ये 3 तरह से बीएड हमारे देश में अब से कंडक्ट होगा। देखिए 2014 तक क्या होता था, बीएड कोर्स एक ही था और वो था 1 ईयर बीएड। और ये अब से नहीं था, ये बहुत पहले से चलता आ रहा था। कभी से देश आजाद हुआ है और जब से बीएड होना शुरू हुआ है तो तब से लेके 2014 तक बीएड एक ही साल का था। फिर 2014 ऑनवर्ड्स इसको कर दिया गया 2 साल का, बीएड को कर दिया गया 2 साल का। अब इसके बाद बीच में फिर से आता रहता है कि 2 साल वाले को 1 साल का कर दो, ये हो जाए वो हो जाए, ये चीजें होती रहती है। पर अब फिर सीधा आता है 2020 की शिक्षा नीति, ठीक है, उसमें क्या मेंशन था वो देखेंगे। पर उससे पहले हम समझते हैं बीएड किन किन तरीकों से अब हो रहा है, कैसे कैसे आप एडमिशंस ले सकते हो। तो देखिए अगर आप 12th के बाद ही अपना टीचर बनने का एम आपका क्लियर है तो ये कोर्स करो। ये न्यू है बिल्कुल, जो मतलब 2020 ऑनवर्ड्स ही बेसिकली हम इसको देख रहे हैं। 4 ईयर बीएड कोर्स इसको बोला जाता है, ITEP, ये इसका नाम यहाँ पे दिया गया है। ITEP में आपका 4 साल का बीएड है, जिसमें आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड जो है वो 4 साल के अंदर ही हो जाएगा। आपको अलग से इस कोर्स के बाद ग्रेजुएशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम यानी कि ITEB है, ठीक है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ITEP बोला जाता है, ठीक है। तो अगर आपने 12th के बाद आपका एम क्लियर है, ये करो, क्योंकि आगे जो है यही चलने वाला है, ठीक है। अब कैसे चलेगा वो मैं 2020 की शिक्षा नीति का एक पैराग्राफ आपको पढ़ाऊंगी, उससे हमें ज्यादा क्लियर होगा। अब 2 ईयर बीएड कोर्स जो है वो भी है, उसको डिसकंटिन्यू नहीं किया है और ना ही ये अभी होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट्स जिनकी ग्रेजुएशन हो चुकी है या अभी कर रहे हैं तो वो आगे जाके बीएड में एडमिशन अपनी ग्रेजुएशन के बाद ले सकते हैं। 3 ईयर का आपका ग्रेजुएशन डिग्री रहेगी, तो इन 3 ईयर की डिग्री के बाद आप अपना बीएड में एडमिशन ले सकते हो। ये बीएड आपका 2 साल का रहेगा, ठीक है। ओके, अब आते हैं, ये 2014 से चल रहा है ये वाला बीएड ऑलरेडी, ठीक है। 2014 ऑनवर्ड्स ये बीएड वर्क कर रहा है। अब बात करते हैं 1 ईयर बीएड, जिसके बारे में 2020 की शिक्षा नीति में बोला कि इसको भी लाया जाए, ठीक है। अब ये किन के लिए लाया जाए, क्योंकि इसकी डिमांड तो आ रही थी, अभी किसके लिए लाया जाए, तो ये लाया जाए जो स्टूडेंट्स मास्टर्स की डिग्री पहले से लेकर बैठे हैं, मतलब कि जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन की है। मतलब हो गया यहाँ पे, पहले आपको ग्रेजुएशन करनी है, फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है और उसके बाद आपको 1 ईयर बीएड में दाखिला मिल जाएगा, ठीक है। तो जिनकी पीजी हो रखी है वो 1 ईयर बीएड करेंगे, राइट। तो अभी ये तीनों कोर्स चल रहे हैं और अब आगे ज्यादा किस में स्कोप है ये सब जानने के लिए हम चलते हैं जो 2020 में नई शिक्षा नीति आई है, जिसके कारण ये इतने सारे फेरबदल हुए हैं कि बहुत स्टूडेंट्स को ये समझ ही नहीं आ रहा कि मैं बीच में अटक तो नहीं गया हूं, मैं टीचर बनने के लिए करूं तो कौन सा कोर्स करूं, क्या मेरे लिए बेहतर रहेगा। तो उन सब चीजों के जवाब आपको मिलेंगे जो नई शिक्षा नीति आई है उससे। तो चलिए उसका पीडीएफ मैं ओपन करती हूँ। तो ये है दोस्तों जो पीडीएफ जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। मैं आपको गूगल पे एक बार ये दिखा देती हूँ, ये है, ठीक है। एनईपी फाइनल इंग्लिश में है ये, ठीक है। मैं इसको हमारे टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हो। इसी के पेज नंबर 24 पे आपको आना है, मैंने ऑलरेडी ये बड़े स्क्रीन में ओपन किया हुआ है, ये रहा। तो इस पे हम आते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 2030 तक इस शिक्षा नीति का जो 2020 में आई है, इसका एक विजन है कि अब जो है बीएड को 4 साल का मेनली हम कर दें, एक मेजर डिग्री ये वाली बना दे, 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड, जो कि अब आगे मुझे लगता है 2030 के बाद सिर्फ यही रह जाएगी। पर ऐसा नहीं है
कि 2 साल का और 1 साल का बीएड खत्म हो रहा है, और ना ही अभी 1-2 साल में ये होने वाला है। अभी 2 साल का बीएड भी चल रहा है और 1 साल का बीएड भी है। किन किन स्टूडेंट्स के लिए है वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन 2030 के बाद सिर्फ बीएड का एक ही कोर्स रह जाएगा, वो है 4 साल की जो इंटीग्रेटेड बीएड है, यानी कि आई टेप का जो आपका कोर्स है, सिर्फ ये रह जाएगा। ठीक है, तो 2 साल की बीएड और 1 साल की बीएड का क्या होगा, इसको एकदम से बंद नहीं किया गया है। फिलहाल जो स्टूडेंट, जैसे मैं बोलूं 2025 में भी जो स्टूडेंट्स अपनी, 2024 में भी जिन स्टूडेंट्स ने अपनी 12th पास की है और जिन्होंने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया है, ठीक है, तो वो अपनी 3 साल की ग्रेजुएशन कर लो और उसके बाद फिर बीएड में एडमिशन ले लेना। ठीक है, पर अगर आपका 12th के बाद अभी से ही क्लियर है बिल्कुल कि भाई मैं तो आगे जाके टीचर ही बनूंगा, तो गो फॉर 4 साल वाला बीएड प्रोग्राम आईटेप, इसकी तरफ आप जाओ। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो इसको करा रही हैं। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आईटेप का कोर्स करा रही हैं एंड कैसे इसमें एडमिशन लिया जा सकता है, इसका सिलेबस क्या रहेगा, इस पे मैं एक अलग से वीडियो आपको बहुत जल्द पोस्ट करूंगी चैनल पे, उसमें हम इसकी कंप्लीट जानकारी लेंगे। ठीक है, बात करें 2 साल के बीएड और 1 साल के बीएड की, तो जो स्टूडेंट्स हाल ही में अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लेट सपोज कोई बच्चा है जिसने पिछले साल एडमिशन लिया और अभी फर्स्ट ईयर में है या अभी हाल ही में एडमिशन लिया है, तो आप आगे जो है अपना बीएड 2 साल वाली डिग्री बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, पर हाँ आज से मैं बोलूं, अब 2027-28 के बाद अब इसमें एडमिशन नहीं होंगे। ठीक है, तो आप ले सकते हो, अभी एडमिशन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 2 साल का बीएड कर सकते हो, 1 साल का तो खैर एक ही साल में हो जाएगा। ये 2000 आगे भी जो स्टूडेंट्स अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करके बीएड करना चाहते हैं, तो वो तो कर ही सकते हो। तो अभी 2 साल और 1 साल के बीएड पे ऐसा नहीं है कि ये बंद होने वाला है या कहीं से आपने कुछ सुना हो, अभी नहीं हो रहा है। इसमें गवर्नमेंट एकदम से चीजें नहीं रोक देती है ऐसे ही, वो अपने प्लान्स बताती है गवर्नमेंट कि हमारा अगले 10 साल का विजन क्या है, हम कौन से कोर्सेज को हटाने की और कौन से नए लेकर आ गए हैं। वो बीच में स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट ऐसे नहीं लटकाएगी कि भाई जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं हमने तो एकदम से बंद कर दिया है कोर्स, अब आप देखो आपको अपना क्या करना है, ऐसे गवर्नमेंट नहीं करेगी। डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उन्होंने 2020 में ही ये एम रख दिया 2030 तक का। अब अगर जो स्टूडेंट्स 2028 के बाद भी 27 के बाद बेसिकली ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं और ये सोचते हैं कि हम आगे बीएड कर लेंगे 2 साल वाला, तो वहां बेवकूफी होगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये चीज पहले ही क्लियर कर दी है। तो आप जो है 2027 तक जो है स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हो और बीएड कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, अभी 2-3 साल तक कोई बीएड का कोर्स बिल्कुल नहीं हटे, उसके बाद भी नहीं हट रहा है, 2030 तक ये कोर्स है। कोई चेंजेस इसमें एज सच अभी नहीं आने वाले हैं, क्योंकि ये चीज ऑलरेडी 2020 की शिक्षा नीति में क्लियर है। पर आपको करना क्या है, अगर 12th के बाद ही अभी से क्लियर हो तो गो फॉर आईटीईपी, आई टेप का जो कोर्स है 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड का, उस पे जाओ। जो स्टूडेंट्स अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं और जिनकी ग्रेजुएशन लेट सपोज 2 साल बाद या 3 साल बाद पूरी होगी, तो वो भी बीएड कर सकते हैं। पर हाँ जी, अगले साल मैं जो वीडियो बनाऊंगी मैं उसमें डेफिनेटली स्टूडेंट्स को ये बोलूंगी कि अब जो है 12th के बाद जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो ग्रेजुएशन में ये सोच के एडमिशन मत लेना कि आप बीएड बाद में कर लोगे, क्योंकि 5 साल में बीएड जो है वो आपको नहीं देखने को मिलेगी अगले। तो अभी जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन में है 2027-28 तक आप बिल्कुल आराम से अपना बीएड में एडमिशन ले पाओगे, ऐसे ही गवर्नमेंट नहीं हटा रही है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ ये क्लियर हुआ होगा आपको, 2 साल का बीएड, 1 साल का बीएड, 4 साल का बीएड एक्चुअल में है क्या। अब भी कोई डाउट हो सो लेट मी नो इन द कमेंट्स, हम कमेंट्स में डिस्कस करेंगे। और 1 साल की बीएड पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि इसका सिलेबस क्या है, क्या क्या इसमें है। और आईटीईपी पे तो एक डिटेल्ड वीडियो देखने को मिलेगी, और छोटी छोटी वीडियोस भी जो आपके डाउट्स होंगे उनसे रिलेटेड मिलेगी, क्योंकि ये न्यू कोर्स है। ठीक है, और एज हमारा प्लेटफॉर्म बीएड के लिए है,
तो हमारा प्लेटफॉर्म भी अभी तक आपको 2 साल की जो बीएड है उसी की तैयारी करा रहा है। तो हम भी 4 साल की बीएड और 1 साल की बीएड पे ऑलरेडी हम भी उन पे नोट्स फ्रेम करेंगे, आप सभी को सिलेबस प्रोवाइड कराएंगे। जितना बेहतर आपकी इस जर्नी को बीएड की बना सकते हैं, हमारी भी कोशिश रहेगी। 4 साल की बीएड पे ऑलरेडी हमने आप सभी को नोट्स प्रोवाइड कराने, जो जो यूनिवर्सिटी आईटीईपी का कोर्स ऑफर कर रही हैं 4 साल का, उनके नोट्स हम आपको प्रोवाइड ऑलरेडी करा रही हैं, क्लासेस उससे रिलेटेड प्रोवाइड करा रहे हैं। सो 4 साल के लिए हमारा जो काम है वो शुरू हो गया है। 2 साल को ऑलरेडी हम कर रहे हैं। कमिंग टू 1 ईयर बीएड, इसका अब जो है पिछले साल सिर्फ 2-3 यूनिवर्सिटीज थी जिन्होंने इसको शुरू किया था। अब इस साल से काफी यूनिवर्सिटीज इस डिग्री को लेकर आएंगी, तो डेफिनेटली आपको हमारी तरफ से भी इस डिग्री के बारे में काफी जानकारी और कंटेंट चैनल पे देखने को मिलेगा। तो आप कौन सा बीएड कर रही हैं और कौन सा बीएड करने में आगे इंटरेस्टेड हैं, जो आप फैसली नहीं कर रहे हैं, अगर आप टीचर बनना चाहती हैं तो ये चीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले कि एक्चुअल में स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव क्या है। ठीक है, ये तो बात रही जो गवर्नमेंट की नीति आई वो हमने आप तक रख दी, पर आप सभी का क्या ओपिनियन है इसके बारे में, वो कमेंट्स में हमारे साथ साझा जरूर करिएगा दोस्तों। इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी कोई भी अपडेट आता है गवर्नमेंट की तरफ से तो हम आपको चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम बताने की कोशिश रहती है, पर ऐसा नहीं है कि चीज आई और बस आपको बताने के लिए वीडियो बना दी। ये काम यहाँ पे नहीं किया जाता है। हम उसके पीछे की रिसर्च करते हैं पहले, ताकि आप तक बिल्कुल सटीक और सही जानकारी पहुंचा पाए। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने का जो है कष्ट उठाइएगा थोड़ा सा, क्योंकि मेरी कोशिश रहेगी कि आप सभी की जितनी हेल्प हो सके वो आपको डेफिनेटली प्रोवाइड कराई जाए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।